Students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Sravan sir, and today we will learn morpheme. Though it is a small topic, but it has a great importance and significance. ठीक है, हालांकि ये छोटा टॉपिक है लेकिन इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि सारा फॉर्म क्लास के जो वर्ड्स हैं इसी पे आधारित है, क्योंकि इसी के मदद से वो अपना रूप बदलता है और अपना क्लास बदलता है. ठीक है, तो हम लोग आते हैं मॉर्फीम में. मॉर्फीम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं. ठीक है, मेनली इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. वन इज प्रीफिक्स, सेकंड इज सफिक्स. प्रीफिक्स comes before a word and changes its meaning and class. ठीक है, कि प्रीफिक्स किसी वर्ड के पहले आता है और उसके साथ लगकर वो उसका अर्थ बदलता है और उसका क्लास बदलता है. दूसरा सफिक्स. सफिक्स किसी वर्ड के अंत में लगता है. ठीक है, which comes at the end of a word and changes its meaning and its class. वो उसका अर्थ बदलता है और उसका क्लास बदलता है. अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा. देख लीजिए प्रीफिक्स को. पहले यहाँ पे एक लकी वर्ड है, देख रहे हैं आप. लकी के पहले प्रीफिक्स अन लग गया तो क्या हो गया? अनलकी हो गया. ये अर्थ बदल गया ना. भाग्यशाली से दुर्भाग्यशाली. ठीक है, या अनफॉर्चुनेट जिसको कह सकते हैं, वो अनलकी हो गया. फिर ओबे है. ठीक है, इसका मतलब होता है आज्ञा पालन करना. तो उसमें डिस लगा देते हैं, डिसओबे हो जाता है. तो आज्ञा पालन न करना यानी अवज्ञा करना हो जाता है, उसका विपरीत अर्थ हो जाता है. तो ये इसका रोल है. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सफिक्स को. सफिक्स का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे देख लीजिए यहाँ पे है माइल. माइल में एज लगा, क्या हो गया? माइलेज हो गया. माइल एक यूनिट है मेजरमेंट का, डिस्टेंस मेजरमेंट का. ठीक है, तो उसमें लग जाने पर फिर माइलेज हो जाता है. ठीक है, एक तरह से उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं. यहाँ पर बात समझ में आ रही है ना. जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आपका बाइक कितने का माइलेज दे रहा है. ठीक है, फिर है नेशन. उसमें ए एल लग जाने से क्या हो गया? वो नेशनल हो गया. ठीक है, नेशन एक राष्ट्र होता है, देश होता है. तो राष्ट्र में उसमें ए एल लग जाने से फिर नेशनल हो जाता है, राष्ट्रीय. यहाँ पे वो नाउन था, यहाँ पे वो एडजेक्टिव हो जाता है. ठीक है, तो ये रोल है आपका प्रीफिक्स का. सीधे सीधे याद रखना है कि प्रीफिक्स किसी वर्ड के पहले आता है और सफिक्स वर्ड के अंत में आता है, और दोनों का ही काम है अर्थ बदलना और कभी कभी उसका क्लास बदलना. ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं. प्रीफिक्स को भी फर्दर दो भागों में बांटते हैं. एक क्लास मेंटेनिंग प्रीफिक्स कहते हैं और दूसरा कन्वर्जन प्रीफिक्स कहते हैं. क्लास मेंटेनिंग क्यों कहते हैं? कि अगर कोई नाउन, कोई वर्ड किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में रहता है, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने पढ़ा है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने. तो अगर वो किसी एक से बिलोंग करता है, आता है. ठीक है, मान लीजिए नाउन का कोई वर्ड है, उसमें कोई प्रीफिक्स लग गया और वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्लास चेंजिंग कहेंगे. और अगर कोई नाउन में है कोई वर्ड, उसके आगे प्रीफिक्स लगा और फिर प्रीफिक्स लगने के बाद भी वो नाउन में ही रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लास मेंटेनिंग. मैंने क्लास उसका नहीं बदला, क्लास मेंटेन हुआ, तो उसको हम क्लास मेंटेनिंग कहेंगे. और जिसमें उसके क्लास बदल जाते हैं, जैसे मान लो एडजेक्टिव है वो वर्ब बन जाता है, नाउन है वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो क्लास अगर प्रीफिक्स लगने से उसका जो क्लास बदलता है तो उसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जन प्रीफिक्स कहेंगे या क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स कहेंगे. बात समझ में आ गई होगी. आते हैं हम लोग अब सफिक्स में. जस्ट सेम है यहाँ भी जैसे प्रीफिक्स में था, कि इसमें क्या होता है कि एक क्लास मेंटेनिंग है, दूसरा क्लास चेंजिंग है. तो इसमें क्या होता है, जैसे एक में क्लास को मेंटेन करता है, दूसरा में क्लास बदलता है. यहाँ देख लीजिए कि माइल भी नाउन था, यहाँ एज लग के माइलेज बना, ये भी नाउन रहा. नेशन था, उसमें एस लगा, नेशनल हो गया. बहुत सारे एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं. जैसे टीच, पढ़ाना होता है, उसमें ई आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? टीचर हो जाएगा. तो टीच नाउन वर्ब है, लेकिन टीचर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा. तो ये क्लास बदला ना उसका. तो ये क्लास चेंजिंग सफिक्स हो गया. और ये क्लास मेंटेनिंग सफिक्स, ये सफिक्स हो गया, क्योंकि इसमें क्लास नहीं बदले, अर्थ बदल गए उसके. ठीक है ना. तो इस तरह के और भी देख लीजिए. जैसे बीट है, अगर यहाँ पे बीट रहता है, उसमें ई एल लगा दीजिए, बीटन. तो बीट वर्ब है,
उसमें ई एन लग जाए, तो ई एन लग जाने से क्या हो जाता है, फिर वो बिटन हो गया, लेकिन वो भी भर भी होता है भीतरी, ठीक है, वर्ब का रूप वहाँ पे केवल बदला लेकिन रहा भर भी, तो वो क्लास चेंज नहीं हो रहा, क्लास मेंटेनिंग हो, ठीक है। तो इसी तरह से प्रीफिक्स का भी क्लास मेंटेनिंग क्लास चेंजिंग, ठीक है, रूप होता है, और सफिक्स का भी क्लास मेंटेनिंग क्लास चेंजिंग रूप होता है। जब ये वर्ड के साथ ऐड होता है तो कभी वो मीनिंग बदलता है और क्लास नहीं बदलता है तो उसको हम क्लास मेंटेनिंग कहेंगे, और जिसमें मीनिंग के साथ उसका अगर वो क्लास भी बदलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास चेंजिंग कहेंगे। तो सफिक्स और प्रीफिक्स आप समझ गए होंगे ब्रॉडली। ये है बहुत छोटा टॉपिक, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इसके बिना आप करेक्ट करेक्ट लिख नहीं सकते, ठीक है, फिर समझ नहीं सकते। फिर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन जब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन में जैसे नाउन से वर्ब बनाना है, ठीक है, एडजेक्टिव से वर्ब बनाना है, वर्ब से एडजेक्टिव बनाना है, तो ये हमारे जो वोकेबलरी जब चलेगा, ठीक है, एम्पावरमेंट का वोकेबलरी एम्पावरमेंट जब हम लोग देखेंगे, या फिर वर्ड पावर जब हम लोग बढ़ाएंगे अपना, तो उस समय जो वर्ड फॉर्मेशन पढ़ेंगे उस समय इसका रोल नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो लेकिन बेसिकली मैं पहले भी कहा था कि हर छोटी छोटी चीज़ों को मैं पहले लेके चल रहा हूँ ताकि कुछ छूट न जाए हम लोग। हालांकि ग्रामर में क्या होता है कि प्रैक्टिस और एक्सरसाइज ज़्यादा हमें लर्न कराता है, लेकिन उससे पहले हमें बेसिक रूल्स भी जानना पड़ेगा। अगर हम मॉर्फिम वर्ड का प्रयोग बात पढ़ाते समय करता मॉर्फिम को ना बताया होता तो आप मॉर्फिम कैसे जानते कि मॉर्फिम क्या होता है, फिर एक समस्या आपके सामने उत्पन्न होती। सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, पहले एक इंट्रोडक्शन सबका हो जाना चाहिए, और उसी इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, कि एक इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ सब चीज़ों से, फिर हम लोग आगे जब एडवांस चलेंगे मज़ा आएगा, क्लास करने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन जब तक बढ़ेगा नहीं तो मैं लाइव नहीं आ सकता, और फिर अभी जो इमेच्योरिटी दिख रही है वीडियो में आप लोगों को, फिर वो ठीक है उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे, सब कुछ होगा, डेवलपमेंट भी होगा, लेकिन वो जो लाइव आपको इंटरेक्शन जब होगा और जो इतना बेनिफिट मैं दे पाऊंगा, अभी मैं दे नहीं पाता हूँ, रियल फॉर्म में नहीं आ पा रहा हूँ अभी। अरे अभी तो बहुत बिगिनिंग है, फिर तो मेरे जो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, मतलब जो उसी से मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपके जो रिएक्शन उधर से आएंगे, जो मुझे उधर से फीडबैक मिलेगा, फिर उसी से इम्प्रूवमेंट होगा, फिर सब आपको एडवांस एडवांस दिखेगा, ठीक है। तो आज हम लोग इसको देखते हैं, इसके बाद में एक अगला टॉपिक मैं लेके आऊँगा वो इन्फिनेटिव पे, ठीक है। नॉन फाइनाइट्स मैंने पढ़ाया था, नॉन फाइनाइट्स कौन कौन होते हैं, एक उसमें से इन्फिनेटिव होता है, एक जेरेंट होता है, एक पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का टॉपिक लेकर मैं आता हूँ, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।